केंद्र सरकार आज संसद में श्वेत पत्र लेकर आ रही है और ये श्वेत पत्र यूपीए सरकार की आर्थिक नाकामियों पर होगा। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में ये श्वेत पत्र पेश करेंगी और इसमें साल 2014 से पहले यूपीए सरकार और उसके बाद एनडीए सरकार की नीतियों की एक स्टडी पेश की जाएगी। इस व्हाइट पेपर के जरिए मोदी सरकार ये दिखाना चाहती है कि यूपीए सरकार ने देश में आर्थिक कुप्रबंधन किया, मिसमैनेजमेंट किया, जिसकी वजह से न केवल महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी बल्कि रुपए की हालत भी खस्ता हो गई। यूपीए सरकार के 10 सालों का लेखा जोखा पेश करने वाले इस व्हाइट पेपर दस्तावेज को लेकर केंद्र सरकार पर कांग्रेस पहले ही भड़क गई है और कांग्रेस नीति यूपीए सरकार के 10 साल के खिलाफ केंद्र सरकार की ओर से लाए जाने वाले श्वेत पत्र का जवाब देने के लिए विपक्षी पार्टी ने खास रणनीति तैयार की है। कांग्रेस इसके जवाब में मोदी सरकार के 10 साल पर एक ब्लैक पेपर लाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसे सदन में पेश कर सकते हैं और सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार को यूपीए शासनकाल का लेखा जोखा पेश करने के साथ साथ मेहुल चोकसी, नीरव मोदी पर भी श्वेत पत्र लाना चाहिए। इस श्वेत पत्र पर आज विपक्ष संसद में हंगामा भी कर सकता है। आपको बता दें कि संसद का बजट सत्र एक दिन के लिए बढ़ाया गया है और लोकसभा चुनाव में जाने से पहले सरकार कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार की पोल खोलने के लिए ये दांव चल रही है। मोदी सरकार संसद में श्वेत पत्र रखेगी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये श्वेत पत्र सदन में पेश करेंगी। इस श्वेत पत्र में यूपीए सरकार के 10 साल के आर्थिक हालात का जिक्र होगा। साथ ही निर्मला सीतारमण ये भी बताएंगी कि कैसे यूपीए ने देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। वित्त मंत्री आज श्वेत पत्र में क्या आंकड़े लेकर आती हैं, किस तरह कांग्रेस को पिछली सरकार पर अटैक करती हैं, उसका ट्रेलर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही राज्यसभा में अपने भाषण के जरिए दिखा चुके हैं। श्वेत पत्र के जरिए मोदी सरकार बताने की कोशिश करेगी कि 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए सरकार ने इकोनॉमी के साथ क्या किया और उसके बाद 10 सालों तक क्या हुआ। कल राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम लिए बिना कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी तंज कसा और कहा कि इन लोगों की मर्यादा इतनी है कि इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बनाकर रख दिया है, ना तो वो लॉन्च हो रहे हैं और ना ही लिफ्ट हो रहे हैं। पीएम मोदी की ये बात सुनकर सदन में ठहाके गूंज उठे। आपको बता दें कि इसके पहले पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी तंज कसा था। उन्होंने कहा, मैं खड़गे जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। मैं उस दिन उन्हें बहुत ध्यान और आनंद से सुन रहा था। लोकसभा में मनोरंजन की जो कमी हमें खल रही थी वो इन्होंने पूरी कर दी। पीएम ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए कांग्रेस पार्टी को जमकर निशाने पर लिया और कहा कि जिस कांग्रेस ने सत्ता के लालच में सरेआम लोकतंत्र का गला घोंट दिया था, जिस कांग्रेस ने दर्जनों बार लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आई सरकारों को रातों रात बर्खास्त कर दिया था, जिस कांग्रेस ने देश के संविधान, लोकतंत्र की मर्यादाओं को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया था और जिस कांग्रेस ने अखबारों पर ताले लगाने की कोशिश की थी, उस कांग्रेस ने अब देश को तोड़ने का नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया है। अब वो देश को उत्तर दक्षिण में तोड़ने को लेकर बयान दे रहे हैं। तो आज संसद में क्या होता है, व्हाइट और ब्लैक पेपर आज संसद में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जहां सरकार श्वेत पत्र लेकर आ रही है यूपीए सरकार के खिलाफ, तो एनडीए के खिलाफ ब्लैक पेपर लेकर विपक्ष आ रहा है। इस पर हमारी खास नजर बनी रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।